ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। पहले गुरुदेव की वाणी, फिर वाणी पर विचार। बहुत ही सुंदर विवेक पर वाणी। विवेकहीन जो मानुष होई, पशु समान जीवन सो खोई। देखिए विवेक पर गुरुदेव की वाणी क्या संदेश दे रही है। आइए पहले विवेक पर कुछ वाणी का सेवन करें। एक प्रभु की डायरेक्ट आवाज़, फिर ये क्या संदेश दे रही है वाणी, फिर दास कोशिश करेगा इस पर विचार करने की। सत विवेक यही प्रधान, सत विवेक यही प्रधान। साचे धर्म की आवे पहचान, साचे धर्म की आवे पहचान। सत विवेक यही सुख रास, सत विवेक यही सुख रास। परोपकार में होए निवास, पर उपकार में होए निवास। बिना विवेक न पा सके दीन दुनी की सार। केवल सत विवेक से होवे भ्रम दुख छार। शोभा मानुष देह की जो निर्मल मिले विवेक। मंगत साधन सार ये बिसरो घड़ी ना एक। शोभा मानुष देह की जो निर्मल मिले विवेक। मंगत साधन सार ये बिसरो घड़ी ना एक। देखिए सत विवेक यही प्रधान, साचे धर्म की आवे पहचान। सत विवेक यही सुख रास, पर उपकार में होए निवास। दूसरों का उपकार यह गुरुदेव बता रहे हैं, और साचे धर्म की यही पहचान है कि एक विवेक पता चले कि इस मानुष देह में विवेक का ही प्रधान है, विवेक की ही इस शरीर की वैल्यू है। आज अभी आपको दास ने बताया, विवेकहीन जो मानुष होई, पशु समान जीवन सो खोई। अगर किसी मानव में विवेक नहीं है तो वो पशु के समान जीवन व्यतीत कर रहा है। ये रामायण में भी बताया गया, गुरु वाणियों में भी बताया गया, और भी शास्त्रों में ये बताया है। तो ये कोई विवेक ऐसा नहीं है कि कुछ खा लिया, दवा खा ली, कुछ और काम कर लिए, विवेक आ गया। तो विवेक जब आप एक देखिए वाणी क्या करिए, शोभा मानुष देह की जो निर्मल मिले विवेक।
मंगत साधन सार ये बिसरो घड़ी ना एक घड़ी भी ना बिसरे। और मानुष देह की शोभा ही यही है। आप बहुत सुंदर हैं, अगर आपके अंदर विवेक नहीं है तो वो देह बिल्कुल बेकार है, वो पशु समान बता रहे हैं शास्त्रों में। मंगत साधन सार ये बिसरो घड़ी न एक साधन यही है कि प्रभु का सिमरन किया जाए, प्रभु की याद की जाए हर पल हर घड़ी, तो वो विवेक जागृत करने वाले, विवेक सबके अंदर होता है, लेकिन विवेक जो मानस होता है उसी के अंदर विवेक है। अगर विवेक शेर में आ जाए, विवेक किसी पशु में आ जाए, तो फिर पशु समान क्यों कहा जाए। इसलिए विवेक मानव का आता है एक भजन से, एक सिमरन से, एक प्रभु की याद से, सत्संग से। जब आप शास्त्र पढ़ेंगे, सत्संग सुनेंगे, तब आपका विवेक जागृत होता है। विवेक आपको मानुष तभी दिखाई देगा विवेक, जब आप सत्संग सुनेंगे और सिमरन करेंगे, प्रभु की याद करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, वाणी पढ़ेंगे। वाणी ही बहुत कुछ प्रदान करती है, अंदर से विवेक को जागृत करती है। ये जो सीधी प्रभु की आवाज़ होती है, इसे पढ़ते हैं तो एक अंदर से जो विवेक होता है वो जागृत होता है। जैसे बुद्धि है, बुद्धि भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि कोई दवा दारू खा ली और बुद्धि तेज हो गई, लेकिन बुद्धि का असर खाने से भी, भोजन से भी पड़ता है। सादा खाना खाया जाए, सादा जीवन रहे, शास्त्र पढ़ें, एक सिमरन करें, प्रभु की याद करें, तो ये बुद्धि विवेक सब आपके जागृत हो सकते हैं, जो अंदर दिखाई नहीं देते। तभी आप देखिए 20-25 लोगों की भीड़ जा रही है और उसमें कोई पीले रंग के वस्त्र पहन ले, या जो बाबा लोग पहनते हैं वो पहन ले, उन्हें कई साहब साधु जा रहे हैं साहब, तो वो भीड़ में कह दिया कि भीड़ के साथ में है तो भीड़ जा रही है तो उसको साधु समझ लिया। ऐसा नहीं, ये विवेक नहीं है। तो शोभा मानुष देह की जो निर्मल मिले विवेक, मंगत साधन सारिये बिसरो घड़ी न ये निर्मल जब तक विवेक तभी होगा मानुष। शोभा मानुष की तभी है देह की जब तक निर्मल विवेक ना हो। वो निर्मल विवेक शास्त्र से, सिमरन से, सत्संग से ये विवेक मिलता है। तो ये अभी वाणी पढ़ी आपने और इसको वाणी को सेवन किया। ये वाणी बहुत कुछ देती हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रभु की आवाज़ होती है। इसको भूले ना, इसको जितनी बार आप सुनेंगे इसके अंदर यही खास बात होती है, कोई ना कोई नई बात इसमें से मिलती है। जैसे रामायण है, वो रामायण कितनी बार लोगों ने टीवी पे सुनी, लेकिन जितनी बार आप उसे देखेंगे उसमें हर बार नया नज़र आएगा, हर बार नया आनंद आएगा। ये है, ये कोई पिक्चर नहीं है, ये कोई मूवी नहीं है जो आपने देख ली और देखी हुई है, इसमें आनंद नहीं। रामायण जब भी आप टीवी पर देखें, उसके सीन देखें, उसको सुने, उतनी बार उसमें एक नया आनंद, नया विवेक एक जागृत होता है, एक बुद्धि अच्छी होती है। ये साक्षात कोई भी वाणी हो, ये उसके अंदर खास बात होती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग
आज विवेक से लोग दुखी हैं, विवेक नहीं दिखता। इस विवेक को जागृत करने के लिए, विवेक को एक कायम करने के लिए एक प्रभु की वाणी, सत्संग और सिमरन अति जरूरी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।